प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को एक बार प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज जो है ना अपना लोग देखेंगे चेन रूल। और इस रूल के बिना जो है ना डिफरेंशिएशन में लगभग आपको 90% क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब इस रूल के आप लोग महत्व जानते होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या उसको रिवाइज नहीं है तो प्लीज़ इस पे आप ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, इस रूल से जो है ना आप लोगों को डिफरेंशिएशन का 90% क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि लगभग हर एक क्वेश्चन में इसका रूल कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर आएगा। तो देखिए, ये रूल जो है ना सबसे पहले अपना लोग छोटा छोटा क्वेश्चन समझेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इस रूल पे जो है आप लोगों को कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो है ना आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज अपना लोग चेन रूल। और चेन रूल जो है ना आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन का है। और इसमें जो है ना आप लोग को हम आज जो इस लेक्चर में लाए हैं वो विशेष लाए हैं आप लोग के लिए। क्या चीज़? चेन रूल। और देखिए, ये जो चेन रूल है ये कैसे काम करता है सो देखेंगे अपना लोग। और देखिए, आप लोग को हम इसमें जो है ना मेंशन कर दिए हैं कि ये जो है ना मोस्ट वीवीआई रूल है। मतलब इस रूल को आप कम में हल्के में नहीं ले सकते हैं, और इस रूल के बिना डिफरेंशिएशन अधूरा है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो है ना चेन रूल डिफरेंशिएशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस रूल के बिना जो बच्चे यदि पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि इसमें कितना दिक्कत होता है। देखिए, आप लोग जो है ना कभी भी देखिएगा तो देखिए इसमें जो है ना थोड़ा समझने वाला बात रहता है। और इसमें क्या समझने वाला बात रहता है? देखिए, y इक्वल टू लिखा हुआ क्या चीज़? f, इसमें बड़ा कॉस्ट है, फिर g है, उसमें फिर मिडिल ब्रैकेट है, इसके बाद h है, इसके बाद छोटा सा ब्रैकेट है, और इसके बाद x है। सबसे पहले आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, कभी भी इस रूल पे जो क्वेश्चन आवे ना, मतलब क्वेश्चन आएगा यदि, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा जो इसमें जो है ना आप लोग लास्ट में जो है ना x आपको मिलना चाहिए। जैसे हम आप लोग को इस रूल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। और देखिएगा इसको बढ़िया से आप लोग देखिए, इसको जो डिफरेंशिएशन में लिखिएगा ना तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx इक्वल टू। इसमें जो है ना इसका रूल का मेन कंसेप्ट जो है कि जो पहले आएगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए, इसमें f है, इसके बाद कौन सा है? g है, उसके बाद क्या है? h है, उसके बाद क्या है? x है ना। तो अब देखिए, इसका जो डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो सबसे पहले कौन है? f है, तो इसका f का डिफरेंशिएशन होगा। और जब ये f का डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें ये सब बाकी जो फंक्शन इतना बचा हुआ है, बाकी जो ये बचा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो बचा हुआ है इसको आपको नीचे करना होगा। तो देखिए, g हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ना। अब आप लोग क्या करिएगा, देखिए जब ये आप फर्स्ट फंक्शन का जो आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब पहला का जो डिफरेंशिएशन होगा तो बाकी जो है ना इसका रिस्पेक्ट में आता है। ठीक, अब इसको जो है ना फिर से हम आगे ले जाएंगे अगला स्टेप में। तो देखिए, इसको जब ये आगे ले जाएंगे तो क्या होगा? डी जी, अब क्या होगा आप बताइएगा आप लोग? एच एक्स। मतलब कि आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट फंक्शन तो बाकी को सबको नीचा कर दिए, उसके बाद फिर इसको ले गए वहाँ पे ऊपर, कुछ नहीं चेंजिंग किए, फिर इसको हम सीधा उठा के वहाँ पे ले गए। अब जो है ना आप लोग क्या करिएगा, इसमें जो है ना अब आप इसमें कहिए कौन फर्स्ट है, तो आप लोग कहिएगा सर जी इसमें जो फर्स्ट है ना पहला, वो जो फर्स्ट है वो अपना लोग का क्या है? ये है ना। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा ना तो ये आपको नीचे आएगा, तो ये जो नीचे आएगा। हाँ, इसके बाद देखिए फिर से हम इसको ले जाएंगे ऊपर, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। तो अब देखिए अब क्या है? h, इसके बाद x है। अब जो है ना अब नीचे में कौन आएगा? x। मतलब टारगेट ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को जब तक x ना मिले, मतलब x नहीं मिलेगा तब तक आप उसको छोड़िएगा नहीं। चेन रूल मतलब होता है एकदम चेन, जैसे जो आप लोग जैसे देखेंगे कि चेन जो है ना एक दूसरे से हमेशा अटैचमेंट रहता है, उसी तरह से ये जो है ना फंक्शन में, ये जो है ना फंक्शन एक दूसरे से क्या है? अटैचमेंट। ये जो है ना कंपोजिट फंक्शन है। अब देखिए, पहले f का होगा तो g h x नीचा, फिर क्या किए? इस नीचे वाले को ऊपर ले गए, फिर इसको क्या किए? g h x, फिर से अब g का होगा तो h x नीचा, और फिर h x को ऊपर ले गए, तो इसका बाद क्या हो जाएगा? x। आप जो है ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे dx/dx इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं।
आप कहिएगा सर जी एक रूल पे क्वेश्चन दिखाइए। तो देखिए आप लोग को हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यहीं पे हम बताते हैं क्वेश्चंस। अब आप लोग देखिएगा गौर से, जैसे मान के चलिए कोई फंक्शन दिया है एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, साइन कॉस एक्स दे दिया, साइन कॉस एक्स। और देखिएगा आप लोग को बोर्ड जो खास करके बोर्ड एग्जाम में जो है ना ये कम से कम 6 से 7 मार्क्स में आएगा। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 6 से 7 नंबर से आता है। तो देखिए इसको जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स लिख देंगे, डी साइन, इसके बाद क्या लिखेंगे कॉस एक्स, और इसके बाद क्या है नीचा में सो बताइए। तो साइन का होगा ना, पहले साइन है ना, तो साइन का होगा तो क्या होगा कॉस एक्स नीचा होगा, फिर कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो डी कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या हो जाएगा डी एक्स, कॉस का होगा तो एक्स नीचा। अब आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात, और जो आप लोग जो है ना पहले कौन है तो साइन का, सिर्फ इसी का फॉर्मूला लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस आगे जो है वही कॉस रहेगा। इसके बाद देखिए अगला स्टेप में फिर कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, मतलब इसका आंसर इतना हो जाएगा। नहीं समझे? तो देखिए हम एक बार और से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे साइन कॉस एक्स है, देखिए एक्स कितना स्टेप के बाद है 3 स्टेप के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा जब ये, ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन जब ये देखिएगा तो इसमें चेन रूल लगता है। अब देखिए चेन रूल क्या सिखाता है हमको कि बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन कॉस एक्स है ना। तो अब देखिए साइन का होगा ना तो कॉस एक्स नीचा कर देंगे, फिर कॉस एक्स को ऊपर कर देंगे, बट्टा में डी एक्स। अब जो है ना साइन का क्या होता है कॉस, और कॉस एक्स जो है ना, अब कहिएगा सर जी बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं कि यहाँ पे दोनों का फार्मूला लगाते हैं, ये गलत है। आप कौन सा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फर्स्ट का, तो इसका मतलब है फर्स्ट का ही फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला आप लोग नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अब आगे वाला जो है ना वो क्या हो जाएगा कॉस तो है ऑलरेडी, और फिर अगला स्टेप में कॉस का हो जाएगा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका आंसर इतना होगा, या इसका माइनस आप पीछा कर सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलिए अपना लोग देखते हैं इस इंतजार की घड़ी में अगला क्वेश्चन। ये खाली रह गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट हमको चेक करने दीजिए थोड़ा, ठीक। हाँ सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, इसके बाद चलेंगे बैक में। तो देखिए प्यारे बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आप लोग कैसे बनाइएगा, थोड़ा बनाने का प्रयास करिएगा और तेज़ी से उड़ाने का प्रयास करिए। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद क्या लिखेंगे गिवन। अब जो है ना प्रोसेस वाइज ये जो है ना 2 नंबर्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है। तो साइन, इसके अंदर में क्या है कॉस एक्स, इसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में क्या है सो बताइएगा, तो 10x है ना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत बच्चे देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, कहता है घबरा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन पहले डी आई डबल एफ लिख दीजिएगा, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन इसमें लिखाता है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अपना लोग को उतना नहीं लिखना है, अपना लोग को डी आई डबल एफ लिख के इसको घस दीजिए, आराम से एक्स दे दीजिए, वो अपने समझ जाएगा। अब जो है ना आप लोग देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा तो डी साइन, इसके बाद क्या है कॉस, इसके बाद क्या है 10 है ना। अब आप लोग कहिएगा कि सर जी इसमें जो है ना सबसे पहले किसका होगा तो साइन का होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस, इसके बाद 10x नीचे आएगा, फिर से क्या होगा तो डी कॉस, अब देखिए 10x, अब फिर से नीचा में क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा 10x हो जाएगा, फिर से नीचा में फिर से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 10x, आप 10 में dx हो जाएगा। नहीं समझे? सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा साइन का होगा तो cos 10 नीचा, अब इसको फिर ऊपर करेंगे तो cos 10x ऊपर, और फिर अब देखिए इसमें cos पहले आया है तो इसका मतलब 10x नीचा आएगा, अब फिर 10x को ऊपर ले गए तो अब क्या हो जाएगा x। जब तक हमको x ना मिलेगा तब तक हम उसको तोड़ते रहेंगे, इतना तोड़ेंगे जिसका x आपको मिल जाए ना। अब जो है ना इसका आप लोग फार्मूला लगाइए। तो हम क्या कहें कि आप लोग को जो सिखाएं कि जो पहले है ना उसी ठो का फार्मूला लगेगा, बाकी ऐसे ही उतार के रख देंगे उसको। तो क्या होगा सो बताइएगा, तो साइन का क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, कॉस बाकी जो है वैसे रहेगा, तो इसका होगा कॉस 10x होगा ना। अब लोग देख सकते हैं कॉस का क्या हो जाता है सो बताइएगा माइनस साइन, अगला जो है अंदर में जो ऐसे रहेगा, और फिर 10 का क्या होता है सो बताइएगा, तो 10 का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर इतना होगा। बहुत से बहुत आप माइनस इसका पीछा कर दीजिए, समझ गए ना। चलिए यदि आप लोग समझ गए तो इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से देने का प्रयास कीजिए। देखिए तो ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है,
तो देखिए इसका जो है ना आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, तब तक हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग एकदम डरना नहीं, डरा के आना है नहीं। अब देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। अब कॉस है, इसके बाद क्या है, रूट एक्स इंटू डी एक्स है ना। अब आप लोग देखिए इसमें क्या है कि साइन के बाद कॉस है, उसके बाद रूट, उसके बाद एक्स है ना। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है ना तुरंत बना सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए इसको जो है ना चेन रूल पे तुरंत बना के ख़त्म कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो बताइएगा। तो डी साइन कॉस रूट एक्स है ना। अब देखिए नीचा में क्या हो जाएगा, डी कॉस रूट एक्स इंटू डी कॉस रूट एक्स, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स डिवाइड में डी एक्स होगा ना। अब आप लोग बता सकते हैं, देखिए कि साइन का पहले किया तो कॉस रूट एक्स नीचे आएगा, फिर कॉस एक्स स्क्वायर रूट एक्स को ले गए ऊपर, कॉस रूट एक्स को ले गए। अब जो है ना रूट एक्स का होगा, फिर रूट एक्स को ऊपर ले गए डिवाइड में डी एक्स, समझ गए ना। अब जो है ना आप लोग इसका फार्मूला यूज करिए। तो देखिए आप लोग जो कहिएगा सर जी इसका जो साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा ना। अब आप लोग देखिए इसका कॉस आगे वाला जो रहेगा वैसे रहेगा ना। फिर अगला स्टेप में कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, आगे में रूट एक्स है तो रूट एक्स ऐसे रहेगा। देखिए ना साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस रूट एक्स रहेगा। फिर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और रूट एक्स जो आगे है वो रहबे करेगा। और उसके बाद जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, रूट एक्स का कितना हो जाएगा, सो बताइएगा आप लोग। तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा ना। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर जी इसमें जो है ना आप लोग माइनस पीछा करिएगा, मॉडिफाई कर दीजिए थोड़ा। तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं कि इस रूट एक्स को हटा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका एंगल में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग बना सकते हैं। चलिए, तो इसी कड़ी में आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया है शायद, नहीं, हाँ ये हो गया। तो आप लोग इसको बना के देखिए, और सेम क्वेश्चन आ गया। तो चलिए इसको आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन तब तक देखिए, हाँ देखिए ये जो है ना क्वेश्चन, ये भी चेन रूल पे है। अब देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा ये जो रूट वाले क्वेश्चन है ना, रूट वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे को फंसता रहता है। तो रूट वाले क्वेश्चन में जो है ना आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना है रूट साइन, इसके बाद क्या है कॉस एक्स है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं प्रॉब्लम आएगा। वो कैसे, तो देखिए इसको सबसे पहले डी आई डबल एफ लिख के एक्स लिख दीजिए। अब जो है ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें रूट पहले है ना। तो आप लोग को क्या सीखा है, जो पहले होगा उसका सबसे पहले उसका काम होगा। तो देखिए रूट होगा तो क्या होगा, साइन कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, फिर डी साइन कॉस एक्स, अब बाय क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से। सबसे पहले जो आएगा, जैसे रूट है यहाँ पे तो रूट, अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, तो साइन और कॉस एक्स, साइन और कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते थे आप लोग बताइएगा थोड़ा। तो इसको जो है ना इसको ऐसे लिख सकते थे साइन, इसके बाद लिखते थे कॉस एक्स, इसका होल पावर 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा पावर में भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह का भी आ सकता है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो रूट रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो रूट का होगा तो क्या होगा, तो साइन कॉस एक्स नीचे, फिर साइन कॉस एक्स को ऊपर ले गए। अब साइन का होगा तो कॉस एक्स नीचे, फिर कॉस के ऊपर ले गए बट्टा में टी एक्स। अब जो है ना आप लोग क्या करिएगा, इसका फॉर्मूला यूज करिएगा। तो देखिए तो क्या लगाइएगा, तो रूट का क्या लिखाए थे, तो देखिए आप लोग जो है ना इसमें कोई लेकिन परंतु कुछ नहीं, आप लोग को डरना ही नहीं है। डरता वही है जो शेर ना हो। जो शेर जो होता है ना 2 कदम पीछा करता है, तो इसका मतलब वो डर नहीं गया, इसका मतलब है कि हो सकता है वो आपको अटैक करने के लिए सोचता होगा। तो चलिए आप लोग शेर हैं और शेर कभी ढेर नहीं होता है। तो देखिए आप लोग जो है ना एक बात ध्यान रखिएगा, ये रूट वाला है ना कतनों बड़ा रूट हो उससे नहीं मतलब है। रूट का डिफ्रेंशिएशन जो है ना आप लोग को जो लिखाए थे या फार्मूला जो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं कि रूट वाला का कभी भी डिफ्रेंशिएशन पूछेगा ना तो 1/2 रूट एक्स डालते हैं। इसका मतलब आप ये क्वेश्चन कुछ भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उसको कोई मतलब नहीं है, हम रूट का खाली समझते हैं। तो रूट का क्या होगा सो बताइएगा प्यारे बच्चों, तो डू रूट साइन एक्स, जो अंदर में है वो कॉस एक्स, मतलब कि हमको जो अंदर में है वो हम उठाइए वहाँ पे दे देंगे 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह पर जो है वही रखेंगे। उसके बाद जो है ना आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। तो देखिए साइन का होगा तो क्या होगा, साइन का क्या हो जाता है सो बताइएगा, कॉस, आगे में कॉस एक्स है
है ना। कॉस साइन का कॉस होता है, कॉस एक्स आगे का है, फिर आगे स्टेप में क्या है, कॉस का माइनस साइन एक्स। अब जो है ना आप लोग इसको जो मॉडिफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, सो बताइएगा। तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और डिवाइड में 2√sin x और cos x हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग बहुत सारे बना के देख सकते हैं। अब चलिए तो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं अपना लोग, और देखिए ना ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन जो है ना आप लोग भी इसको भी चेन रूल से बना सकते हैं। अब देखिए वो कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो अपना लोग इसका प्रोसेस लिखेंगे, तो सोल्यूशन गिवन जो भी होता है इसका टाइप, तो इसको लिखेंगे प्रोसेस वाइज गिवन। अब y इक्वल टू कितना है सो बताइएगा। तो इसका है x² + 3x + 4 है ना, इसका होल स्क्वायर है। सबसे पहले अपना लोग इतना लिख लेंगे। अब जो है ना आप लोग क्या करिएगा, तो इसको जो है ना डिफ्रेंशिएशन आप लोग लिख के एकदम घस दीजिए यहाँ पे x, इतना बात तो होगा आप लोग से। आप लोग बढ़िया से देखिए। अब जो है ना आप लोग क्या करिएगा, dy/dx कर दीजिएगा, dy/dx। अब देखिए हम क्या कहे आप लोगों को, कभी भी अभी जो है ना रूट वाले क्वेश्चन बताए थे, रूट वाले, तो इसको रूट वाले को क्या कर सकते हैं, पावर में 1/2। तो आप ही लोग बताइए, ये रूट में था तो उसका पावर 1/2, अब वहाँ पे पावर कितना है, वहाँ पे पावर कितना है आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 है ना, 1/2 की जगह पे 2 है ना, समझ लीजिए ना वहाँ पे। तो अब देखिए आप लोग कहिए कि इसमें सबसे पहले किसका हुआ था, रूट का, रूट मतलब पावर का हुआ था ना। तो इसमें भी आप लोग का जो होगा ना, इसमें भी सबसे पहले पावर का होगा। अब आप ही लोग कहिए, जैसे आप लोग को कोई काम हो जाता है या कहीं पे, अब जैसे कहीं पे आपको जान पहचान का है, तो कहते हैं ना कि पहले हम तुमसे फरिया लेंगे, मेरे पास भी पावर है, देख लेंगे हम तुमको। उसी तरह से इसमें भी है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कभी भी पावर को अथी करिएगा। तो देखिए इसमें जो है ना आप लोग क्या करिएगा, पावर का, तो देखिए x² + 3x + 4, ये ऐसे ही रहेगा, पावर है। अब देखिए पावर है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, पावर का। आप लोग को क्या सिखा है, पावर का हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो नीचे वाले जो भी है उसके अंदर में उसको नीचे कर देंगे, x² + 3x। इस तरह का फंक्शन इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। इसके बाद जो है ना इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, dx² + 3x + 4। अब जो है ना इसमें नीचे में dx डाल देंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गलती करते रहते हैं, लेकिन देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे इतना डाल के और देख लीजिएगा, इसमें प्लस वाले रूल है ना। तो अब आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले पावर का क्या होता है, तो पावर का क्या होता है आप लोग बताइएगा। तो पावर का होता है पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो क्या होगा सो बताइएगा। तो x² + 3x + 4, इसका एक कम, तो क्या होगा, 1 होगा। अब आप लोग जो है ना कभी भी इसको जो है ना अलग अलग करने का प्रयास कीजिएगा। तो x² का कितना होता है सो बताइएगा, x² का 2x होता है, और x का 1 होता है, तो आपका हो जाएगा 3, और कांस्टेंट का 0 हो जाता है ना। इसका मतलब आप लोग का जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो 2 × x² + 3x + 4 इंटू कितना हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। आप इसको 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस तरह का डिफ्रेंशिएशन आप लोग से आसानी से बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना, आप लोग थोड़ा एक RW लिखिए, तो बना के देखिएगा आप लोग कि देखिए आप लोग का क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, y = आप लोग बना के देखिएगा कि √ax² + bx + c, इसका वैल्यू देखिएगा आप लोग, आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरा जो है ना आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा √sin x + cos x, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है आप लोग आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले हम अपना लोग का कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अपना लोग। आया नया एक क्वेश्चन और होगा शायद, नहीं ठीक। अब जो है ना देखिए इसमें क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग को खास करके ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, और इसमें जो है ना आप लोग एकदम शांतिपूर्वक इसको बना के आइएगा, इतना अच्छा से बना के आइएगा ना जो आपका आंसर जो है ना एकदम एक बार में ही मिल जाता है। देखिए सोल्यूशन और गिवन लिख के देखते हैं। इसके बाद जो है ना अब y = कितना है सो बताइएगा, तो cos क्यू x है, देखिए इसको जो है ना आप लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा बताइएगा आप लोग, इसको पावर में
होगा ना। अब इस तरह का डिफ्रेंशिएशन जो है ना, अब आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन लिख के एक्स खींचेंगे और इसके बाद जो है ना एकदम शांतिपूर्वक dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए हम आप लोग को क्या सिखाए थे कि सबसे पहले पावर का, तब देखिए cos x का पावर 3 है। अब पावर का होगा तो सबसे पहले क्या होगा, तो पावर का होगा सबसे पहले हम पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x नीचे है, अब फिर cos x को ऊपर ले जाएंगे, cos x को ऊपर ले जाएंगे, अब बटा में dx हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग समझाइए कि क्या आपका पावर का क्या होता है, तो पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो cos x का पावर क्या हो जाएगा, cos x का पावर 2 हो जाएगा ना, एक कम करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन आगे वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, फिर से हम इसको स्क्वायर अंदर में डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो चलिए इसी बेसिस पे अपना लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है ना कि सर जी इसमें तो देखिए ना, इसमें पावर भी है और अंदर में भी फंक्शन डाला हुआ है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग से बहुत बार पूछा जाता है। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने अपने बुक में, अपने अपने क्वेश्चन बैंक में, जो आप लोग जो बोर्ड का तैयारी करते हैं, जो 12th बेसिस पे है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे मिलेंगे आपको, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है ना आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसको जो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, तो सॉल्यूशन गिवन तो लिखेंगे अपना लोग, जो प्रोसेस है इसका बनाने का। अब y इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर कॉस एक्स। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर इसके बाद कहते क्या है अंदर में, कॉस एक्स। प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बताइएगा थोड़ा, साइन कॉस एक्स इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एंगल है, देखिए साइन का एंगल में ये प्रेजेंट है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस एक्स लिख देंगे और इसके बाद होल स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। अब जो है ना इसको आसानी से बना सकते हैं, तो क्या होगा, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले पावर दिखाएंगे उसको, तो पावर वाला का क्या होता है, सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर दिखाएंगे उसको क्या होगा, सो बताइएगा, तो साइन होगा ना। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि सर इसमें जो है ना cos x, इसके बाद क्या होगा, स्क्वायर। अब पावर दिखाएंगे, जब ये पावर दिखाएंगे तो क्या होगा सो बताइएगा, साइन और cos x नीचे आएगा ना। सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसके बाद जो है ना, इसके बाद अपना लोग क्या करेंगे थोड़ा बताइएगा, तो डी साइन, अब अगला क्या हो जाएगा, cos x, इसको ऊपर ले जाएंगे। अब जो है ना आप लोग कहिए कि साइन है ना, अब साइन के बाद क्या होना आएगा नीचे, तो cos x आएगा। देखिए आप लोग चेन रूल एकदम बढ़िया से समझिए, पूरा समझ के एकदम ठीक से सीख लीजिए, जो एग्ज़ाम में जो है ना आप लोग क्वेश्चन को तोड़ सके, इतना होगा। आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए थोड़ा। सबसे पहले उसको पावर दिखाएंगे, और पावर दिखाएंगे तो क्या होगा, साइन cos x नीचा होगा ना, फिर इसको ऊपर ले गए, अब साइन का होगा तो cos x नीचा, फिर cos x को ऊपर ले गए बट्टा में dx हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले पावर पीछा, तो पावर पीछा करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, जो फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, तो साइन हो जाएगा, cos हो जाएगा x, इसका हो जाएगा पावर 1 हो जाएगा ना। अब फिर साइन का क्या हो जाएगा सो बताइएगा आप लोग, तो साइन का हो जाएगा cos x, cos आगे में cos है उसको डाल देंगे, नहीं डाल सकते हैं ना। अब जो है ना साइन का cos x, इसका फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, जो इसका फार्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ पहले जो है उसी का फार्मूला लगाएंगे। अब फिर cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा ना। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, -2 साइन cos x इंटू cos x इंटू साइन x हो जाएगा ना। आप लोग इसका आंसर इतना लिख सकते हैं, आप लोग देख लिए ना। अब जो है ना आप लोग एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग जो है ना जो 2 ठो क्वेश्चन RW है उसको बना के देखिएगा। अब जो है हम आप लोगों से मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक जो है ना आप लोगों को इस रूल से आप लोग बढ़िया से इसको रिवाइज करके समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा अच्छा से, और इतना अच्छा से कंसेप्ट इसका रखिएगा, इतना अच्छा से कंसेप्ट रखिएगा जो आप लोगों को दिक्कत नहीं दे। अब जो है ना प्यारे बच्चों, अब जो अगला क्वेश्चन लाएंगे, मतलब इस रूल से संबंधित जो आप लोगों को बोर्ड में पूछा हुआ है, जो CBSE बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो या जो भी स्टेट बोर्ड का हो, उसमें जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन जो है ना उसका सीरीज लाएंगे। तो उसमें जो है ना आप लोगों को अगला लेक्चर में बताएंगे, इसी रूल से संबंधित आप लोगों को
सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक आप लोग एकदम सुरक्षित रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। यदि जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को कोई भी नया नोटिफिकेशन जो होगा तो आप लोगों को जल्दी मिलेगा। हाँ, इससे अब अगला लेक्चर में कुछ एग्ज़ाम के बारे में हम आप लोग से बात करने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है ना एकदम तैयार रहिए। अब पूरा मिशन होना चाहिए आप लोग का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसका एकदम फोकस कीजिए। चलिए, तो आप लोग प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देखें इस वीडियो को। जय हिंद।